नमस्कार। जय श्री कृष्णा। तो कार्तिक माह चल रहा है और आपको हमने कार्तिक की कहानी सुनाई। तो और कहानी आज आपको कार्तिक माह में सुनाएंगे कि और कौन सी कथाएं और कहानी सुनाई जाती हैं। कृष्ण भगवान की पूजा इस माह में वैसे तो हर दिन ही पूजा के लिए उपयुक्त और होता है शुभ। हर दिन शुभ है पूजा विधान के लिए। देखिए, तुलसी माँ की पूजा, जो कथा हमने आपको सुनाई कृष्ण भगवान की, थोड़ा सा फिर से हम आपको उसके बारे में कर देते हैं रिपीट की। तुलसी माता से एक बुढ़िया बुजुर्ग वो महिला रोज़ पूजा करती और उनसे वरदान मांगती, मोर मुकुट पीत पीताम्बर धारण करें, वो कंधा मिलाएं। तो इस तरह से वो अपनी चिंता उन्होंने, जब कृष्ण भगवान ने उनसे आकर के पूछा आप क्यों सूखती जा रही है, तो उनको तुलसी जी ने बताया कि एक बुढ़िया पूजा करती है बहुत और रोज़ इस तरह का वरदान मांगती है, ऐसी प्रार्थना करती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। और फिर उन्होंने परीक्षा लेने के लिए बुला लिया फिर से। तो क्या हुआ ये कि वो आ गए तुरंत। तो तुलसा जी ने कहा कि नहीं, अभी तो सिर्फ इसके लिए बोला था। तो उन्होंने कहा अच्छा अब ठीक है, अब आएंगे ही नहीं। फिर वो बुढ़िया मर गई और वो पड़ी रही। और उन्होंने जब घंटा बजाया, क्योंकि यही बात हुई थी कि घंटा बजा देना तो आ जाएंगे वैसे ही कृष्ण भगवान, तो बजाती रही माता तुलसी, तो वो आए ही ना। फिर वो आए बाद में, जब कोई लोग कहें इतनी पूजा पाठी बुढ़िया करती थी और पता नहीं उसकी लाश तो उठाए नहीं उठ रही है, कैसे क्या हो गया ये। तो फिर भगवान आए और बस उंगली से हाथ से ज़रा सा छू दिया और फौरन से बुढ़िया उड़ गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये पूजा विधान तुलसी माता की पूजा का बहुत अधिक महत्व है और पूजा करना चाहिए। और आज चतुर्दशी के दिन क्या होता है कि भगवान जाते हैं, स्वयं मिलते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं। अत्यंत शुभ दिन ये माना गया है। तो अभी ये चल रहा है, आप आराम से अपना पूजा पाठ विधि विधान सब कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्वोत्तम कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण पूजन के लिए, जी हाँ, सर्वोत्तम माह ये है, माना गया है। और पूर्णमासी में गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। तो अगर आपसे हो पा रहा है तो आप गंगा जी जाइए, ज़रूर जाइए, और पुण्य अर्जित करने का। जी हाँ, बहुत कम अवसर मिल पाते हैं। देखिए, इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जद्दोजहद में इंसान लगा रहता है और उसको बहुत अत्यंत अल्प, बहुत ही कम अवसर मिल पाते हैं कि पूजा पाठ के लिए। लेकिन देखिए, निकालने वाले निकाल ही लेते हैं समय, इनके लिए भी समय निकाल ही लेते हैं और निकाल ही लेना चाहिए। तो हम आपको अब कहानी सुनाएंगे कार्तिक में और कथाएं कौन सी कही जाती हैं उनके लिए। तो एक बार एक नंद थी और एक भाभी थी। एक ननद और भौजाई की ये कहानी है। तो नंद थी और भाभी थी, तो दोनों रहते थे घर में और अपने काम करते रहते थे। तो हुआ क्या कि नंद तो बहुत सीधी सादी थी, बहुत पूजा पाठ करने वाली थी, विधिवत पूजा करती, पाठ करती। और उसको करने के बाद क्या करती थी वो कि वहाँ पर करती थी। तो हुआ क्या कि
बहुत आती करती थी, तो उनको बहुत ज़्यादा, ये देखिए आप, ये बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। आप सामने है तो बता रहे हैं, अपराजिता का वृक्ष है ये, और बहुत शुभ इसको माना जाता है, और इसकी महत्ता आपको हम फिर कभी बताएंगे। और इसमें जो आप ये नीले नीले देखिए पुष्प दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए इतने सारे हैं। अब ये पूरे वैसे नहीं हैं, खिले नहीं हैं, तो ये नीले जो पुष्प हैं ये शनिदेव की पूजा में, और जी हाँ, गणेश भगवान की पूजा में भी ये चढ़ाए जाते हैं। गणेश भगवान की पूजा में ये पुष्प समर्पित किए जाते हैं। तो हम कथा सुना रहे थे नंद भौजाई, हालांकि एक दूसरे को क्या, नंद तो सीधी थी, वो तो काफ़ी ज़्यादा मानती थी भाभी को, बहुत मानती थी, और सारे काम अपने करती थी मेहनत से, और सारे काम करने के बाद भी उसकी तारीफ़ प्रशंसा तो दूर। क्या होता था कि उसको किसी भी प्रकार की तानों से उसको पीछा नहीं उसका छूटता था, और उसको भाभी समय समय पे ताने मारती रहती थी कि तुमने अब ये नहीं किया, और ये काम नहीं सुचारू ढंग से हुआ, और क्या हुआ। इस तरह से करते करते क्या हुआ कि बहुत ही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो वही लड़ाई झगड़े में किसको अच्छा लगता है, कोई भी हो नहीं पसंद करता। आज आपको हमने तुलसी के भी सब समय के करा दिए दर्शन, अत्यंत शुभ और लाभकारी दर्शन करे आपने। तो ये कथा में क्या हुआ आगे, अब एक दूसरे को क्या, भाभी जो थी वो नंद को फूटी आँख नहीं देख पा रही थी, और वहाँ से बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्या, वो उसके साथ दुर्व्यवहार करती रहती। कोई भी काम करे वो तो उसमें उसकी नुक्स निकालना है, बुरा भला ही कहना है। तो ये सब करते करते वो भी बहुत उकता गई थी, लेकिन वो अच्छे से अच्छा करने का नंद प्रयास करती थी कि हम जितना हो सके भाभी को प्रसन्न रखें, और वो खुश रहेगी तो वातावरण अच्छा रहेगा, वरना भाई को भी वो कुछ ना कुछ, देखिए ऐसा होता है घर के माहौल में, कुछ ना कुछ एक दूसरे को नीचा दिखाने में, या कुछ भी उल्टा सीधा बुरा भला कहे के लोग ये नहीं समझते हैं कि अपने ही घर का तो वातावरण खराब कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जब ये सब हुआ तो भाई भाभी आपस में बात कर रहे थे। भाभी ने कहा कि ये यहाँ पे रहती हैं, इनको हटाओ यहाँ से, इनको भगाओ क्या मतलब, चलता करो, इनकी शादी कर दो सीधे और जाए यहाँ से। वैसे भी अब ये बात थोड़ा इतना स्पष्ट नहीं बोलेंगे, भाई है तो कहेंगे इतना जैसा भी आदमी देखो मिल जाए आपका, इसी तो ये हैं। बस एक उनके पास एक गाय थी, और तुलसा की बहुत पूजा करती थी। वो जो ननद थी तो भाभी ये देखा करती थी, उससे कुछ लोग होते हैं ना, ये तो और लेके बैठी रहती है कुछ ना कुछ पूजा पाठ, तो उसको उलाहना दिया करती थी कि ये बहुत पूजा पाठ ये करती है, चलो देखते हैं इनका क्या अच्छा हो जाएगा, देखे क्या भगवान इनका अच्छा कर देंगे। होते हैं ना कुछ लोग इस तरह से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। ईर्ष्या द्वेष तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ही, चाहे भैया वो पूजा पाठ हो, चाहे वो कोई भी परिस्थितियाँ हों, कोई भी स्थिति हो, लेकिन लोग जो हैं ईर्ष्या दोष बहुत ज़्यादा करते। तो इसी तरह से वो उससे लड़ाई झगड़ा किया करती थी और उसको ताने मारती थी, तुलसा लेके हर समय तुम बैठी रहती हो, बड़ी पूजा पाठ करने वाली बनी हो, और क्या मिल जाएगा तुम्हें, इतनी पूजा पाठ करती रहती हो, लेके बैठी रहती हो जो माता को, तुम सोचती हो क्या तुम्हारा मतलब बड़ी कहीं रानी बन जाओगी क्या, ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसको उल्टा सीधा बुरा भला तमाम तरीके की बातें। लेकिन वो इतनी धैर्यवान रहती थी कि अपने हंस के हर बात को अवॉइड करके बस वो चली जाती थी और अपने लगी रहती थी। अब सारा काम भी करती थी घर का और इनके सारे ताने भी सुना करती थी।
इनके ताने सुनते सुनते ऊब तो वो भी चुकी थी, बट वो कर क्या सकती थी। अब उनके पास कौन सा ऐसा रास्ता था जो वो क्या करती। तो ऐसे करते हुए इतना समय हो गया जब, तो भाई को उसने धीरे से जब कह भी दिया ये बात, तो उन्हें फिर से उन्होंने अपनी बात कही भाभी ने कि तुम्हें क्या कोई मिल नहीं पा रहा है? तुम्हें ये नहीं हो रहा है कि अब ये अच्छा नहीं लगता है? अपने तरीके से मतलब कह रही थी, स्पष्ट बोलेंगी तो बुरा लगता कि आपको कोई नहीं मिल पा रहा है, आप इनकी शादी करवा देते हैं और ये अपने घर में जा कर के रहें। अब जैसे भी रहें, कैसी तो ये हैं, पूरे टाइम तो इनको पूजा पाठ करने से तो फुर्सत नहीं मिलती है। अब करे जाके अपने घर में इनको जो करना है, हमारे घर में अब ये इतना ड्रामा नहीं चलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने उनके विषय में बोला और भाई को बहन के लिए रिश्ता खोजने के लिए भेजा। कहते नहीं अब उठो, बहुत हो गया, अब आज के आज ही तुम जाओ जाओ, तुमको जो आदमी मिल जाए तो पहला जो आदमी तुम्हें मिल जाए, समझे? बहुत हो गया, अब इनको हमसे नहीं और झेला जा रहा है इन्हें। वो उसको क्या झेल रही थी सोचो, जबकि सारा वो काम भी करती थी, पूजा पाठ भी करती थी और ये लड़ाई झगड़ा करती थी। अब जब इनके जाने के बाद सारा काम बताए किसके ऊपर पड़ेगा? इसके ऊपर ही पड़ेगा। और यही वही बता रहे हैं ना, अच्छाई आदमी नहीं देखता है, बुराइयाँ देखता रहता है कि बुराई कैसे किसी की निकाली जाए, प्रदर्शित करी जाए, लेकिन अच्छाई व्यक्ति नहीं देखता किसी की। तो उसको कहा कि कहते अच्छा ठीक है जाते हैं। इनको इतना टाइट कर दिया कि जाओ यहाँ से, चले जाओ, और जब तक इनका कोई एक रिश्ता ना मिल जाए करके ही आना आप घर वापस, वरना आज से तो खाना पानी बंद, दाना पानी सारा आपका बंद है। और जाइए यहाँ से, इस बहन के लिए, नंद के लिए। वैसे भी लोग क्या कहेंगे, वैसे भी लोग इनके बारे में कहते ही हैं कुछ भी बना के। देखिए जब किसी को बोलना होता है ना बुरा भला, तो कोई कुछ भी बोलता है, तो वही चीज़ उनके साथ थी। उनके बारे में वो कुछ भी बोलती रहती थी। तो उसने कहा कि ठीक है, अच्छा जा रहे हैं। तो ये चले गए वहाँ से। जब गए बाहर निकले, अब उनको भी बहुत टेंशन हो गई कि बताओ आज तो यही बोल दिया सीधे सीधे, अभी तक तो कुछ दिन तो टाल दिया था कैसे करके कि इनकी शादी कब करी जाए, क्या किया जाए, और अब तो सीधा बिल्कुल कहते हैं ना जैसे बस फाइनल करो, फुल एंड फाइनल। तो वही वाली बात हो गई उनके साथ। तो जब ऐसा हो गया तो उन्होंने कहा कि ये क्या करें, चलो अब निकलें। भाई निकले, ये चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, और चलते चलते ये कहाँ पहुँच गए? ये पहुँच गए एक गांव में। तो एक गांव के पास कुछ लोग बैठे हुए थे। तो एक व्यक्ति ने इनके पास आकर के बोला, मिलने जाते लोग जैसे चलते हुए, कि आप क्या करो कि ये क्या करो आप इतने कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या टेंशन है आपको? टेंशन क्या है आपको? अरे टेंशन तो कुछ भी नहीं है, टेंशन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी टेंशन है। कहते घर में अब मेरी बहन है, अब क्या बताएं आपको, बहन है और भाई हैं हम, और जो नंद और पत्नी बारे में बताया कि भाभी उसकी, और वो दोनों आपस में बहुत लड़ाई होती रहती है। तो आज तो ये घर से बिल्कुल बाहर ही कर दिया है कि जाओ। और ये नंद का यानी मेरे बहन का, अब इतनी जल्दी बताओ एकदम से कहाँ से रिश्ता कोई हम कर दें, कहाँ से हम रिश्ता कर बोले? अब कोई रिश्ता हमको मिलेगा, समझ में आएगा तब तो करेंगे। और आज तो ये कह दिया है कि भैया जो आदमी तुम्हें पहला मिल जाए, चाहे वो जैसा भी हो। अब देखने समय गया, तुम्हें बहुत महीना भर से हम कह रहे हैं ये बात, उससे भी और ज़्यादा समय हो चुका। तो इस तरीके की बातें जब उसने बताई तो उसको भी लगा कि इनकी तो बड़ी विचित्र समस्या है। कहते चलते ठीक है, जब इतनी पूजा पाठ करती थी तो ठीक है भाई, जो हो अब ठीक ही है, समझो जैसे भी हो। देखो ये एक आदमी है ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ है, और इसको देखो, इससे बात करते हैं, ये थोड़ा सीधा साधा आदमी लग रहा है। सीधे आदमी के अब जिससे विवाह की बात करी जाएगी तो खुशी तो होगा। तो उस आदमी ने पहले तो अपनी व्यथा बताई, क्योंकि वो तो शादीशुदा ही था।
तो कहा अरे भाई शादी तो हम कर लेते, लेकिन अभी शादीशुदा हैं तो परिवार है, तो ये तो हो नहीं पाएगा, चलो किसी और को देखते हैं। तो जब चले, अब तो एक भाई से और भी लोग उसके मित्र बन गए। तो वो जब इतने लोग 2-3 लोग साथ में चले, तो एक आदमी व्यक्ति को देखा पेड़ पे। पहले उनने जो कहा था उसी के आज्ञा अनुसार, वही भाभी के अनुसार ही वो कार्यक्रम सारे हो रहे थे। तो उसने कहा कि ये आदमी देखो बैठा हुआ है पेड़ पे और ये काट रहा है पेड़ को, तो इससे बात करी जाती है। तो उसको कहा अरे भैया ज़रा 1 मिनट नीचे आना, तो आपसे हमको कुछ बात करनी है। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ ठीक है भाई आते हैं। तो वो नीचे आया क्या, उसको कहा अरे हमको आपसे शादी की बात करनी है। उसने कहा अभी तो मेरे पास आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा हम काम में बिज़ी हैं, जब काम कर लेंगे। उनको लगा भैया इतना समय नहीं है हमारे पास, हमसे पहले ज़रा बात कर लो। उस भाई ने कहा कि भैया हमसे ज़रा तुम थोड़ी देर पहले बात कर लो, क्योंकि अभी मेरे पास इतना समय है नहीं और हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा काम है, हम शादी ब्याह की बात करनी है हमें आपसे। कहते किसकी शादी की बात करनी? कहते आपकी शादी की बात करनी है। अब ये जब उससे कहा तो वो तो खुश ही हो गया, और अब वो पेड़ के ऊपर से ही कूद गया। वो जब वहाँ से कूद गया, शादी की बात सुन करके जब वो पेड़ के ऊपर से कूद गया, तो उनको भी समझ में आया कि ये लग रहा कर लेगा। लेकिन वो इतना बेवकूफ़ आदमी लग रहा था, समझ में तो क्या इनको नहीं आ रहा था। लेकिन वही बात है, जब भाभी उसकी इतनी दुश्मन बनी कि भैया जो मिल जाए, यही बात कही थी ना, जो मिल जाए पहला आदमी, तो पहले वो मिला, वो तो उनका दोस्ती बन गया, बातें करी, वो वैसे भी उसकी हो ही चुकी थी, तो जो मिल जाए उससे करने के लिए कह दिया। तो ये इतना बेवकूफ़ आदमी था कि जिस पेड़ में समझ लो बैठा हुआ था, उसी डाल को काट रहा था, उसी पेड़ को काट रहा था। और जब नीचे आने के लिए कहा गया तो नहीं आ रहा था कि हम ये काम अपना कर ही लेंगे, और क्या पेड़ काट देता तो स्वयं भी तो नीचे गिरता, लेकिन तब भी नहीं आ रहा था। एक तरह से इन लोगों ने जा करके वहाँ उसे बचा ही दिया। लेकिन जब बोला तो वहाँ से कूद गया। जब ऊपर से कूदा तो उन्होंने कहा अरे भाई आप एकदम से आराम से आना चाहिए, आपको एकदम से कूद पड़े, कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? तो उसने कहा नहीं हमें कोई चोट वोट नहीं आई है, आप पहले अपनी बात बताइए, अपनी बात से आप ना पलट जाइए, उसने ये कहा। जब उस आदमी ने ये कहा तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। कह रहे हम यही कह रहे थे, हमारी बहन है और उसके साथ शादी करा देंगे, ठीक है? तो कहने का हाँ ठीक है, आप तैयार हैं? उसने कह दिया हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं। तो ठीक है आप तैयार हैं तो आप चलिए, अभी ही चलिए, अभी हम लोग सारी बात कर लेते हैं और 3-4 दिन में सारा कार्यक्रम हो जाएगा। तो वो भी प्रसन्न हो गया, कहता ठीक है। और देख लीजिए किस तरह के लोग थे ये। तो क्या हुआ, वहाँ पर पास में गोबर पड़ा हुआ था, गोबर का ही उन्होंने ले लिया और उसका टीका कर दिया कि हमारा रिश्ता ये संपन्न हो गया है, पक्का हो गया, यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल निश्चित और पक्का हो गया। देखिए किस तरह के लोग, उसका वो टीका कर रहा है जिसको कर, वैसे तो शुभ ही माना जाता है, लेकिन फिर भी टीका देखे जब भी किया जाता है रोली अक्षत का, बताने के लिए बता दिया। अब ये कथा है तो हम सुना रहे हैं आपको। तो इस तरह के लोग थे पहले, तो देखिए किस तरह का थे आप, इनकी वो देखिए मिस्टेक्स कितनी है कि कथा में वो जब पेड़ काट रहे हैं, वही पेड़ काट रहे हैं। भाई देखिए किस तरह का, औरत ने मतलब कह के भेज दिया है कि कर ही देना, तो वो एक इतने पगलेट आदमी के साथ करने तैयार हो गए कि वो जिस पेड़ पर बैठा है उसी को काट रहा है। नीचे भी उतर के आ गए तो इतनी जल्दी मची है कि टीका करने के लिए गोबर ही यूज हो गया और वहीं से पक्का। चलिए ठीक है, अब आगे की हम कहानी आपको सुनाते हैं, जो भी हुआ बातें बताते जा रहे हैं फिर से कि ध्यान से आप समझ सकें इन चीज़ों को। तो क्या हुआ, मतलब बुरा चाहने वाले किस हद तक देखिए कैसे कैसे काम करते हैं। तो क्या हुआ, जब ये वहाँ से चले आगे तो गए बातें करते हुए कि चलो अच्छे से कर देंगे, तुम्हारे हम शादी करवा देंगे, ऐसे बातें करते हुए घर पहुँचे। घर में भाभी तो पहले खिन बैठी, तो उसको लग रहा था पता नहीं आज के दिन भी भेजा है, कोई मिलता है कि नहीं, महीने भर से तो कहा ही जा रहा है, तब तक कोई मिला नहीं, अब देखो आज क्या होता है। तो ये सब बातों में, लेकिन वो आदमी को जब देखा साथ में आते हुए, अब वो तो उसने कहा अब तो अंदर आने देंगी? तो भाभी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आइए। तो पूछा क्या बात हुई, तो भाभी को साइड में ले जाके भाभी ने भैया से सारी बात पूछी क्या हुआ जब भेजा था जिस काम के लिए। तो उनने कहा कि हाँ हाँ भाई ये काम हो गया है। तो जैसे बोलते हैं ना अरे भगवान,
ये काम हो चुका है जिसके लिए कहा था। कहते ये जो आदमी साथ में लेके आए ना, ये विवाह करने के लिए तैयार हो गया। कहते ये विवाह के लिए तैयार हो गया इतनी जल्दी? कहते अब तुम्हें इसमें भी कोई शक हो रहा है क्या, इतनी जल्दी तैयार हो गया? तो भाई ने जब ये बात भाभी से कही, अभी बहन को तो पता ही नहीं था, वो अपने रोज़मर्रा के काम में खाना वगैरह बना करके रखी थी। और उसने पूछा भाई को आते ही, पानी दिया? कहते भाई आप कब से चले गए थे, लीजिए पानी पीजिए, जल लीजिए। तो जल दिया, जल पिया। कहते बहन आप भी बैठो। तो बहन को अजीब लगा कि हमसे तो कभी ऐसे बोलते नहीं, हम तो काम में ही लगे रहते हैं, तो क्यों बैठाल रहे हैं। तो उसको बताया कि देखो बहन, तुम्हारा रिश्ता कर दिया है तय। और वो अलग बैठे थे दूसरे कमरे में। तो जब वो बैठे हुए थे तो कहते अभी तुम लोग समझ लो कि अब शादी करना है, और उनको भी थोड़ा जल्दी है। अब देखो नाम उसके ऊपर लगा दिया कि उसको भी जल्दी है, क्योंकि उसको भी अपना रहता है अकेला। तो तुम भी इसके साथ आराम से रहोगी, सही रहेगा ये। भाभी को पहले ही बता दिया कि ये बात देखो कर ली है, कुछ ज़्यादा कहना नहीं, और आराम से इनकी। अब भाभी का व्यवहार भी थोड़ा तुरंत सुधर गया उसके लिए कि हाँ अब तो चलो चली ही जाएगी भाई, 3-4 दिन में ही, ऐसे करके बोलने लगेगी। 3-4 दिन में, हफ्ते भर में चलो सब काम निपट जाएगा। एक तरफ मन ही मन भाभी बहुत खुश थी कि चलो भैया इसकी शादी करवानी थी, चलो इतना तो हो गया कम से कम, किसका तय हो गया। अब चलो तय हो गया है तो हो ही जाएगी। तो इस तरीके से उसकी शादी करवाई गई, उसकी शादी संपन्न करा दी गई। वो जिस दिन उसकी शादी थी तो जिसकी बस वो पूजा किया करती थी वही तुलसी जी, तुलसी का रहना, और एक गाय थी कमज़ोर सी पतली सी गाय, बस उसकी वो सेवा किया करती थी। क्योंकि गाय से उसको कोई लाभ तो हो नहीं रहा था, तो गाय भी उसको, कि गाय की सेवा भी कौन करेगा। अब भाभी को तो यही लगा, और भाई से बात कर ली थी उसने पहले से कि देखो इसको कुछ देंगे, जो थोड़ा बहुत एक आधे कपड़े दे देना बस, बक्से में खाली करके रख देना, कौन ये लोग देखने में लगेंगे। तो अपनी शादी में ही खुश हैं कि विवाह तो हो रहा है। तो इस तरीके से उसका विवाह हो गया। बस उसको वही तुलसी का रहना और एक पतली सी वो गाय दे दी, गाय की सेवा करेगी जाके, और एक बक्सा और थोड़ा बहुत गठरी बांध के उसको चलता कर दिया वहाँ से। जब 3 दिन के बाद उसकी शादी हुई तो वो लोग, शादी हो गई और वो लोग वहाँ से चले आए। जब वो गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे अपना, वो फिर जहाँ तक उसको छोड़ने की बात थी वहाँ तो उसको छोड़ दिया। उससे कहा था इसका, जब भाई से बातें करी थी, बहन को समझाया था कि इसका घर है और इसके माँ बाप हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो आएंगे नहीं शादी में। तो उसको भी लगा चलो कोई बात नहीं भाई, नहीं आएंगे, तबीयत नहीं ठीक होगी। तो जब आए तो आदमी से उसने, अभी पहले तो बोल नहीं रही थी कुछ, उसने, अब तो शादी हो चुकी, तब उसने उससे पूछा कि बक्सा लेकर के, अपनी गठरी लेके, और वो लोग गाए और वो इतना सामान लेकर के, वो आदमी भी खड़ा हो गया और वो भी एक पेड़ के पास किनारे जाके खड़े हो गए। तो उस आदमी से पूछा कि आपका घर कहाँ है। तो उसने कहते घर? कौन सा घर, कैसा घर? मेरे पास कोई घर और नहीं है। कहते घर नहीं आपके? तो आपके माँ कहाँ पे हैं और पिताजी कहाँ हैं? कहते माँ पिताजी कौन है, मेरे कोई माँ पिताजी नहीं है, हम तो ऐसे अकेले रहते हैं। वो तो हमको इन्होंने अभी 3 दिन पहले ही जब मिले हैं तो हमसे, तब उसको बड़ा चौंक गई कि बताओ भाई ने इतना झूठ बोला कि इसका तो मकान है, इसके खेती बड़ी अच्छे खासे हैं, ठीक है, माँ बाप हैं और वो आएंगे भी नहीं। तब उसने पूरी बात बताई आदमी को कि हमसे तो कहा था कि आपके माँ बाप है और आपका मकान भी है खुद का, आपका अपना। अरे हम कह रहे छोटा हो बड़ा हो कोई बात नहीं, इतनी बेवकूफ़ थोड़ी थी जितना ये लोग उसको बनाते और करते। तब उसको अपने साथ धोखे का पूरा एहसास हो गया औरत लड़की को कि बताओ मेरी शादी ऐसे ही पगले से आदमी से करवा दी गई है, और चलो ठीक है अब जैसा भी जो भी है क्या किया जाए। वही बात आ जाती है कि चलो निर्वाह कर लें, करेंगे जैसे भी होगा, परेंगे वाली बात हो गई। तो उसको समझ में आ गया कि देखो भाई ने कितना दुख, बैठ गई वहीं पेड़ के नीचे बैठ के वो रोने लगी कि बताओ कैसे हमारा इन लोगों ने वो किया, दुर्व्यवहार किया, कितना इन लोगों ने विश्वासघात किया। तो देख लीजिए दर्शकों, ऐसे विश्वासघाती लोग होते हैं। और सबसे जिनको आप बड़ा अपना शुभ चिंतक समझ रहे होंगे ना, और ये बात देखिए पहले भी वही थी और आज भी वही है। बस आदमी को क्या है,
समझ में नहीं आती है, और समझ में बहुत ही देर में आती है। जब तक पता चला समझ में आई तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी। तो इस तरह से उसको अपने छलने का, अपने को छले जाने का उसको पूरा एहसास हो चुका था। उसने अपने पति को भी समझाया कि आप बताओ ये सामान है सब लेके हम कहाँ रहेंगे। कहते उसका चलो अच्छा हम करते हैं इंतज़ाम, रह लेंगे। तो वहीं उन्होंने एक जगह पर जा कर के अपना बात की कि हमको अब यहाँ पे घर चाहिए और यहाँ रहेंगे। तो उनको अपना जगह मिल गई उतनी रहने के लिए कि चलो भाई ये जगह खाली पड़ी रहती है, इसको आप अपने हिसाब से। तो उसने, कहते हैं ना स्त्री ही एक मकान को घर बनाती है, तो वो तो इतनी अच्छी लड़की थी ही, इतना पूजा पाठ करती थी, इतना सब कुछ करती थी। तो उसने वही प्रार्थना करे थे, तुलसी माँ कहीं रहने का तो ठिकाना मिले। ये देखो कहाँ पे इन लोगों ने तो बिल्कुल सड़क पे लाके छोड़ दिया, जंगल में बैठे हुए एक पेड़ के पास। जब रो रही थी सब बातें सोच रही, तब उसके रहने का इस तरह से इंतजाम जब हो गया तो भगवान तो है ही ना, सुनते हैं। तो भगवान तो देख ही रहे थे। तो इस तरह से उसकी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगी। अब वो घर पे रहने लग गई जब, तो फिर इसी तरह से कार्तिक माह चल रहा था, कार्तिक मास की तो अपने पूजा पाठ में तल्लीन रहने लगी और भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान हमारे साथ इतना इन भाई भौजाई जिस पे हमने इतना विश्वास किया, इतना सारा इन लोग का काम करते रहते थे, बिल्कुल नौकर की तरीके ये लोग हमको जुटाए रहते थे और नौकर से ज़्यादा कभी कुछ समझा नहीं। इन लोगों ने हमको इतना परेशान किया और एक इस तरीके के आदमी के साथ यहाँ पर विवाह करवा के इन लोगों ने हमको बैठा दिया। और बैठा दिया जब, तो ये आदमी देखो एक पेड़ के पास लेकर के बैठ गया आके। बताइए मतलब ऐसा क्या, मतलब हमने वो कर दिया इन लोगों का। इन लोगों के लिए हमने कभी नहीं बुरा सोचा। इस तरह से प्रार्थना करती थी और रोती जाती थी। तो भगवान प्रसन्न हुए इसके ऊपर। भगवान जब इसके ऊपर प्रसन्न हुए तो अब इसका सारा काम इतना बढ़िया चलने लगा कि आदमी को भी उसने समझाया कि देखो कुछ काम करो, ये उल्टे सीधे पेड़ कर रहा है, ये कर रहा है, इससे कुछ नहीं चलने वाला है, कुछ काम धंधा कायदे से करो। उसको समझाया तो उसको ये बात समझ में आई। कहते ना असर होता जब किसी को कोई चीज़ समझाई जाती, कही जाती तो उसको खूब। लेकिन बहुत से लोग ऐसे दुष्ट होते हैं, इनको कितना भी समझा ले आदमी। अब देखो नंद भौजाई जब रहती थी साथ में तो ये लेकिन कुछ कहती भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आदमी अच्छा ही देख के किसी। लेकिन कुछ दुष्ट इतने धूर्त लोग होते हैं, बस यहाँ पर वही बात कही जा सकती है, नीच नीचाई ना तजे सज्जनहु के संग और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। वही वाली बात है कि कोई दुष्ट होता है ना तो वो अपनी दुष्टता का कभी त्याग नहीं करता है। वही वाली बात बिल्कुल भाभी के साथ थी, उसकी भौजाई के साथ। तो नंद के साथ उसने इतना दुर्व्यवहार किया। तुलसी की खूब पूजा करती रही, कृष्ण भगवान की। अब कार्तिक मास आया, इस तरीके से वो पूजा पाठ जब करती रही, तल्लीन रही उसमें, तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हुए। और अब आदमी का भी दिमाग थोड़ा ठीक ठिकाने पे कि हाँ घर कायदे से रहना चाहिए, ऐसे सब अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। वो अपनी तुलसी जी, और जब उसने बक्सा खोल के देखा उस बक्से में भी कुछ न निकला, एक ठो फटी हुई साड़ी धोती निकली। तब भी वो हंस के हर चीज़ों को झेलती रही अपने तरीके से और खुद भी मेहनत से अपना लग गई। अब वो वहाँ रहने लग गई। जब वहाँ रहने लगी तो ऐसे सफाई करते हुए उसको कि पता नहीं यहाँ पे क्या है, तो उसने घर में देखा तो उसको एक सोने का मटका मिला। अब सोने का मटका मिला मतलब वो उसकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं रहा कि भाई ये कैसे वो। लेकिन वो समझ गई ये प्रसाद है, ये हमें भगवान का प्रसाद मिला है, क्योंकि भगवान भी तो देख रहे हैं कि हमारे भक्त के साथ ये लोग इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, इतना हमको परेशान इन लोगों ने किया है, तो इस तरह से हमारा प्रभु हमें साथ दे रहे हैं। तो वो उसने अपना रखा। और अब उसको गाय से भी लाभ, जो उसकी गाय थी तो वो गोबर करती रहती थी, तो गोबर करती रहती थी उसमें उसको सिक्के मिलते थे पड़े हुए, तो उसको भी बिल्कुल चमत्कार। अब वो इतने पूरे उस एरिया के अपने उस जगह के इतने वो राजा रानी प्रसिद्ध हो गए कि ये बहुत पैसे उनको सब लोग मानने लगे। इतनी पूजा पाठ, अब कोई अच्छा इंसान होगा तो देखो उसको माना ही जाएगा, इतना पूजा पाठ करती है, बड़े अच्छे से ये रहती है, बहुत सभ्य है। और उसने अपनी बातें नहीं बताई। अब इतनी उसकी ख्याति हो गई पूरे जंगल में, इतना वो फेमस बिल्कुल हो गई वहाँ से।
कि ये तो बहुत महारानी है, और महारानी और महाराज बन गए वो। इतने पगले जैसे आदमी रहते घूमा करते थे, जिस पेड़ में बैठते थे उसी को काटते थे। इस तरीके के आदमी के साथ शादी करवा दिया। और अब उसकी बारी आई थी। कहते ना कर्मन की गति न्यारी। तो वो जो भाभी ने उसके साथ इतनी दुष्टता जो करी हुई थी, अब उसकी बारी आई तो क्या हुआ उसके साथ। अब वो बिल्कुल गरीब, उसके पास पहले तो संपन्न इतना नहीं थी, लेकिन संपन्न तो पहले थी, तभी तो उसको इतना परेशान करके वहाँ से उसने भगा दिया। और उसको जब वहाँ से भगाना ही कहेंगे, उसकी शादी ऐसे आदमी से, बेवकूफ़ टाइप के आदमी से करवा के उसको वहाँ से चलता कर दिया। और बस क्या दिया, एक बक्से में बक्सा दे दिया इतना बड़ा, और गठरी से कुछ उल्टे सीधे फालतू के जो कपड़े होते हैं कपड़े उनकी बना के दे दी कि गठरी ये बड़ा सामान मतलब दिया जा रहा दिखावे के लिए, कि आस पड़ोस के लोग भी तो देखिए ऐसे लोग होते हैं कि दिखावे में कोई कुछ कहे ना, तो इसके लिए उसको उल्टी सीधी चीज़ें दे करके वहाँ से चलता कर दिया। तो जब ये चली गई इनके घर से, तो वही चीज़ हो गई, इनके घर से जाते ही उसकी पूरी संपदा भी चली गई। बड़े आराम से रहती थी चाव से। अब इसको समझ में आया कि देखो रहती थी तो सब काम भी करती थी। हालांकि उसने पहले तो नौकर रख लिया, जब नौकर रख लिया तो वो भी सामान चोरी करके भाग गए, और उसके दुर्दिन शुरू हो गए। उसके पास अब कुछ न रह गया। और जब खाने के भी लाले पड़ गए तो दोनों भाई भौजाई उसके घर में खाने को भी कुछ नहीं रह गया। नहीं रह गया, अब क्या करें, बच्चे भी हैं, कहाँ से इनको किया जाएगा। कहाँ से इनका पालन पोषण किया जाएगा। तो इस तरह से इस तरह वो वहाँ पर काम करने पहुँचे। कहाँ, राजा रानी जिनकी ख्याति के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। तो जब उनकी इतनी ख्याति फैल चुकी थी तो ये लोग गए वहाँ पर कि उनके यहाँ ही काम मांगने जाएं तो शायद को कुछ कुछ काम मिल जाए। तो जब उनको ये लगा कि काम मिल जाएगा तो ये लोग गए। जब वहाँ गए तो ये औरत जो थी इन्हीं नंद के लिए, अब वो इतने जेवर उसने पहन रखे, इतने तैयार अच्छे से कपड़े पहन रखे, इतने तैयार अच्छे से थे। और वो आदमी वो महाराज बन चुका था, और उसकी पूरी वेशभूषा, कहते हैं ना अपना गेटअप, जैसे किसी का वो पूरा तौर तरीका चेंज हो जाता तो उसको पहचानना कितना मुश्किल हो जाता, उसी तरीके से ये लोग, उनको लगा कि ये बिल्कुल वही लग रहे थे। फिर सोचे ना कि कहाँ वो लोग गरीब होंगे, उनको एकदम जंगल में तो छोड़ दिया, तो कुछ भी तो दिया नहीं था, तो कहाँ वो लोग कहाँ ये हो सकते हैं। तो उनके पास जो एक गाय थी, अब उनके 100-100 गायें हो गई। इतनी गाय हो गई, नौकर चाकर रखने उठाने वाले सब हो गए काम करने के लिए। और अपना व्यापार अपना बिल्कुल राजा की तरह उस एरिया में बिल्कुल सेठ बन गया। तो अच्छे से बिल्कुल जब रहने लगा तो उनको लिए पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब पहचानना मुश्किल हो गया तो इन्होंने क्या किया कि चलो इन्हीं के यहाँ काम करते हैं, और काम के लिए दोनों लोग नियुक्त हो गए। वो जो भाई था वो उसके वहाँ, वो लेकिन नहीं इतना पता उनसे कहाँ मिल पाएगा राजा से, ऐसे ही नौकरी पे रख लिया गया उसको। तो वहाँ काम करने लगा, वहाँ की ड्यूटी करने लगा। जो औरत थी ये इनके महारानी के लिए नियुक्त हो गई कि इनके साथ घर में जो काम होते हैं उनमें ये काम करवाएगी और उसका सहयोग देगी घर के कामों में। तो इस तरह से ये कामों में जब लग गई तो एक दिन ये कहते आज बाल काफ़ी कई दिन 2-3 दिन हो चुके हैं बाल नहीं धुले। रानी ने कहा, अब वो रानी बन चुकी थी ना नंद, और नंद जब रानी बन गई थी तो उन्हें बाल धुलने के लिए कहा। अब ये भाभी जो थी तो इसको बुलाया गया, ये धुलने लगी इनके बाल धुलाने के लिए जब बैठी तो बालों में उसने गले में देखा मसा, तो उसको अपनी उसी ननद की याद आई और वो रोने लग गई। जब रोने लग गई तो उसने रानी ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो जब उससे कहा कि हमारी एक नंद थी, उनकी शादी कर दी थी, उनके भी ये गले में ना मसा था, तो आपको देख करके हमको उनकी ही याद आ गई। कहती पता नहीं अब कहाँ होएंगी, कि मर गई कि कैसी हैं न जाने।
क्या कर दिया, क्या हो गया। रहती थी, सब काम भी करती थी, लेकिन इस तरह से वो दुख प्रकट कर रही थी अपना। तो रानी ने कहा कि तुमने जैसा किया वो तुम्हें मिला, तभी तुम्हारे दुर्दिन शुरू हो गए। वो नंद हम ही हैं जिनको तुमने एक गाय मरियल सी पतली सी वो दे करके, और कि अगर वो मर भी जाती तो मतलब दोष उसी के ऊपर लगता ना, इसलिए तो दे करके भेजी। और खाली हमारी तुलसी जिनकी पूजा करते थे, लेकिन आज ये जितना भी हमारे पास धन संपदा ऐश्वर्य या जो कुछ भी शक्ति सामर्थ्य जो भी हमको उपलब्ध हुआ है, सिर्फ भगवान की कृपा से हुआ है। और जैसा तुमने किया वो तुम्हें मिल गया, और जैसा हमने किया वो हमें मिला। तो भाभी इसकी बातें सुनकर के बिल्कुल अवाक रह गई, और अपने भाई को नौकरी पे भी उसने ही रखवाया हुआ था। कहते हैं हम लोग पहचान चुके थे पहले, तभी तो ये आपके सामने कभी आते भी नहीं थे, वरना इनको साथ पहचान भी लेते ना, मिलते ही नहीं थे, काम में ही लगे रहते थे। तो उन्होंने कहा हाँ सही कहा तुमने, जैसा तुमने किया हाँ तुम लोगों से माफ़ी मांगते। फिर लोग ने माफ़ी मांगी कि हाँ तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया व्यवहार, और उसका नतीजा मिल चुका है, और आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस खाली नौकरी से ना निकालो, और अब आपकी सेवा करते रहेंगे। अब वो लोग सुधर चुके थे। लेकिन तो कहानी यही समाप्त होती है। कहते हैं ना किसी की, एक तो कहते हैं ना हाय नहीं लेनी चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, एकत्र करते हैं, एकत्रित करते रहते हैं। इस तरह से कहानी संपूर्ण हुई। पूजा पाठ है, भगवान का नाम, जिस ईश्वर पे वो कितना पूजा करती थी विश्वास करके, तो उसका उसको प्रतिफल भी मिला। और वो कहते ना कोई बुरा चाहे, किसी बिगाड़ना चाहे, कितना बिगाड़ने की कोशिश करी, यहाँ तक कि भाई ने भी इसका साथ नहीं दिया और भाई ने भी बिगाड़ की कोशिश करी। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है देखो कि भगवान पर उसने अटूट श्रद्धा अपनी बनाए रखी, और सद्भावना के साथ सबके साथ व्यवहार किया। यहाँ तक कि भाई भौजाई के साथ भी अच्छा व्यवहार ही करती रही, जो कि उसके साथ कभी उन लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, दुर्व्यवहार किया। भाभी का तो समझ में आता है, बाहर से आई है दुर्व्यवहार करती है, लेकिन भाई भी उसके साथ सम्मिलित हो गया। भाई को उसने कह दिया उसी दिन ढूंढ के लाओ, तो उसी दिन वो पगला सा आदमी उसको मिल गया। जो पहला आदमी मिल जाए उसको ले आओ, तो जो पहला आदमी उसको मिल गया वो उसको ही ले करके घर चला आया। इस तरह से उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया, फिर भी उसने उन लोगों को कोई दंड नहीं दिया। कहते हैं ना क्षमा बहुत बड़ी बात है, जो कि हर कोई करने में सक्षम नहीं हो सकता। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब हम आपको अगली कहानी सुनाएंगे, दूसरी कहानी। तो इस कहानी में क्या होता है, एक सास होती है और एक बहू। तो बहू जो थी बहुत ही दुष्ट प्रकृति की होती है, अच्छी नहीं होती है, स्वभाववश अच्छी नहीं होती है। कई बार देखिए कोई बूढ़े लोग होते हैं वो बहुत दुष्ट होते हैं, देखिए कोई भी हो सकता है। तो कहते हैं ना किसी का स्वभाव जो है अभाव हो प्रभाव हो, बदलता नहीं है। तो क्या हुआ, कई बार ऐसा होता है। तो बहू दुष्ट प्रकृति की थी इस कहानी में, और सास जो थी वो पूजा पाठ करती थी, और बहू के द्वारा प्रताड़ित होती रहती, समय समय पर परेशान करती थी। ऐसे लोग हमने स्वयं देखे। देखिए विश्वास करना बड़ा कठिन हो जाता है। कभी कभी जब कोई दुष्ट मतलब सास होती है तो उसके ऊपर भी यकीन करना मुश्किल, कि अपने बुढ़ापे का सहारा मतलब लेके बोलती रहती ना कि हम इतने बुजुर्ग हैं, इतनी एज हो रही है कि वो क्यों दुर्व्यवहार करेंगे, सब मेरा है। और कई बार अपनी अच्छाई दिखाते हुए बोलती। तो इस तरह से वो दोनों लोग रहते थे साथ में, और बेटा तो काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था, तो उससे ज़्यादा कुछ मतलब रहता नहीं था। सास में बूढ़ी सास रहती थी, तो उसको बहू उससे तो काम करवाती रहे, और अप्रसन्न रहती थी उससे। वो पूजा पाठ करती थी तो उससे अप्रसन्न रहती थी, क्योंकि वो बहू को भी शिक्षा देती थी कि तुम भी समय पर उठा करो और थोड़ा समय पूजा पाठ के लिए भी दिया करो। तो उसने उसको साफ मना कर दिया कि नहीं, हमसे ये सब नहीं हो पाएगा, आपको अपनी जो पूजा करनी अपनी ही करती हो, वही क्या कम है। हमारे घर की संपन्नता के लिए आप जब इतनी पूजा पाठ करती हो तो आप वही करती रहो, और हमको आप ये न सिखाओ
कि पूजा करो और पाठ करो, क्योंकि तुम कर रही हो उतना ही पर्याप्त है। खर्चा करती हो, दिया जला के रख देती हो, कभी तुम देसी घी का दिया जलाती हो, क्या इसमें पैसा नहीं जाता? बहू ने कहा क्रोध करते हुए। तुम घी का दिया जलाती हो और सब इसमें माचिस में कपड़े लाती हो, प्रसाद रखती हो, कभी तुम्हें मिश्री चाहिए होता है, कभी तुम्हें बर्फ़ी चाहिए होता है, पूरे समय तुम यही सब करती रहती हो, खुद ये करती हो। अब हम भी ये करेंगे तो सासू जी ये दुगना खर्चा हो जाएगा, इससे तो अच्छा है कि आप ही अकेले करती रहो। तो इस तरह से वो बूढ़ी माँ सारी सास उसकी सुन के सारी बातें शांत हो गई कि ये कैसे कैसे बोलती है, कितनी बातें इसकी सुनी जाए। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुमको जैसा सही लगे भाई तुम वही करो। सास ने इतनी बात बहू से कही और अपने काम में जा कर के लग गई। वो नित्य प्रति पूजा करती थी, सुबह दोपहर और शाम। सुबह शाम तो अवश्य रूप से करती थी, जब उसको मौका मिल जाए तो वो दोपहर में भी कर ले। तो अब की बार ऐसे समय व्यतीत होता गया। जब वो बहू को लेके आई, सोच रही थी, सास कहने लग गई, भगवान से प्रार्थना करती कि जब बहू को लेके आए थे तब सोचा नहीं था कि ये ऐसी निकलेगी बहू, कि हमारे ऊपर इतनी रोका टोकी कर रही है पूजा पाठ में। ये सब अच्छा नहीं लगता है, इस तरह से कोई करते तो हम हैं, मेहनत से पूजा पाठ बैठे रहते हैं, लेकिन पता नहीं इसको क्या लगता है। तो उसने कहा उसको कि चलो ठीक है, जैसी भी है, अब क्या किया जाए। अब कार्तिक माह आ रहा है, अब उसमें भी हम पूजा पाठ करेंगे, उसमें तो थोड़ा ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान की इसमें अपरंपार कृपा प्राप्त होती है। अब यह अपार कृपा प्राप्त करने का मौका तो हम गंवा नहीं सकते हैं, तो हम पूजा पाठ अवश्य करेंगे। और यहाँ तो ये जो दूभर कर देगी, सास ने से विचार किए, सोचा यहाँ तो जीना ही दूभर कर देगी और काम बता देगी कि अब खाना बनवा दो, अब ये कर दो, और इस तरह से हम अपनी पूजा पाठ में विघ्न करेगी और यहाँ कर नहीं पाएंगे। तो ये सारी बातें सोच करके सास बहू के पास गई और बहू से कहा, बहू हमें कुछ थोड़ा बहुत लड्डू बना दो, कुछ लगा दो, तो हम जा करके चले जाएंगे। अभी गंगा नहान जा रहे हैं करने, तो तब तक तुम अपना कुछ दिन रहना। तो गई वो वहाँ से, बहू उठ के कहती अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी तैयारी कर दे रहे हैं। उसकी तैयारी करके उसके कपड़े ऐसे ही जो उसके थे, कहती आप अपना जो देख लेना, जो आपको रखना हो वो रख देना, जो हमें रखना होगा रख देंगे। तो ऐसे उसने फटे पुरानी धोती अपनी रख दी उसमें सास के लिए। और उसने सास को सबक सिखाने के लिए, कहते इसको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की चढ़ी है ना, अभी बताते इसको। तो उसने सास को सबक सिखाने के लिए, जो आटा होता है, आटा को जब चालते हैं, चोकर जो बचता है, तो उस देखो आटा में अगर चोकर नहीं आप उसको चालते हैं, ऐसे ही बना देते तो ठीक लगता है, लेकिन उसको अलग करके बनाते तो भी सही लगता है। लेकिन अलग आप कर दो खाली चोकर, तो वो क्या लगेगा, वो तो गाय को खाने के लिए दिया जाता है, उनके खाने की वस्तु है वो। तो वो चोकर जब निकला, उसने आटा सारा, वैसे काम करती नहीं थी, तो सारा आटा उसने चाल डाला। और जब जो चोकर निकला, उस चोकर में ही उसने थोड़ा सा गुड़ मिला दिया और थोड़ा सा चीनी मिला दिया और ज़रा सा घी डाल दिया। तो ये सब करके मतलब ऐसे उसने बनाया कि इसके लड्डू बन जाएं। इतनी दुष्ट बहू थी, तो उस चोकर के उसने लड्डू निर्मित कर दिए। अब उसने, कहानी है जैसे वैसे बता रहे आपको, तो इसको इसने लड्डू बना दिए। और वो लड्डू बनाए इसने, पानी मिला दिया थोड़ा, और सब करके बना के उसने लड्डू तैयार कर दिए। तो विचित्र तरह के लड्डू बना करके सास बांध करके सास की पोटली में उसने रख दिया। सास को एक वो पूरी गठरी पोटली उसको थमा दी कि सास के पास बड़े प्रसन्न होके गई। सोच रही थी कि चलो अच्छा ही हुआ,
बुढ़िया कुछ दिन के लिए तो टरी नहीं, इसका सुबह सुबह रोज़ तैयार हो जाती है 6 बजे से, घंटा बजाना शुरू कर देती है, कभी शंख बजाती है, नींद में भी बिघन डालती रहती है, चलो यहाँ टर के जाएगी ये। ऐसा उस बहू ने विचार किया और उसको सबक सिखाने के लिए उसके साथ और दुष्टता दिखा दी कि उसको चोकरा के लड्डू तैयार कर दिए और ये सब कुछ दे करके बड़े अच्छे बन करके। उसको भी लगा सास को चलते समय कि देखो आज तो बहू हमसे बड़े अच्छे से आई है मिलने के लिए, बड़े अच्छे से हमसे बोल रही है और ऐसे कर रही है। तो इस तरह से लगा जब सास को, तो वो भी प्रसन्न नहीं, कहती चलो ठीक है, लगता है इसको भी सब बुद्धि आ गई क्या। पर उसको शक था इस बात पे, इसको सब बुद्धि क्या आ जाएगी। खैर चलो जो भी है ठीक है, जब इसको इसी में खुशी मिल रही है तो रहे शांति से भाई। समझ तो वो भी रही थी, इसको लग रहा है कि यहाँ से चले जाएंगे तो शांति से। एक सेकंड जरा सा पानी ले। तो वो सास अपना सामान लेकर के वहाँ से गाड़ी में बैठ के निकल गई। तो वहाँ पर इन्होंने आराम से गई, पहुँची, पूजा पाठ किया, गंगा में स्नान किया, जो कि गंगा स्नान का इस समय में हमने आपको पूर्व में ही बता दिया विशेष महत्व माना जाता है, बहुत महत्व माना जाता है। तो वहाँ पर गंगा स्नान किया, खूब बालू निकाली, बालू से भगवान बनाया और वहाँ पर पूजा विधान सब करके बैठी। बहुत प्रसन्न थी, अपने अच्छे से विधि विधान कर पा रही थी, क्योंकि अब उनको यहाँ पर कोई रोकने और टोकने वाला नहीं था। तो जब ये सब कुछ कर रही थी, फिर कृष्ण भगवान ही आए वहाँ बालक का रूप रख के। अब माँ ने पोटली खोली। अब 30 दिन के सिर्फ 30 लड्डू थे। तो जब 30 लड्डू थे उनके पास खाने के लिए, उनको वो लड्डू खुशबू तो आ रही थी लेकिन कुछ अजीब से ही लग रहे थे। कहीं तो कृष्ण भगवान बातें कर रहे थे, विष्णु भगवान नारायण प्रभु लक्ष्मी जी से, पत्नी से अपनी बातें अर्धांगिनी कर रहे थे कि देखो हमारा इतना पूजा पाठ करती थी, ये कितनी दुष्ट इसकी बहू है, और उनको इसने चोकर के लड्डू बना के बता देती है। अब ये पूजा पाठ कर रही हैं यहाँ, इनको कितना दुख होगा, ये चोकर के लड्डू खाएंगी क्या। तो भगवान ये सब कुछ सोचते हुए माता को भी, लक्ष्मी को भी दुख हुआ, कहते हैं हाँ सही बात है, इनकी तो कुछ मदद करनी चाहिए, कैसे क्या किया जाए। तो आपस में ऐसी चर्चा कर रहे थे। जब ऐसी चर्चा बातें वहाँ से कर रहे थे तो वहाँ से उन्होंने एक युक्ति निकाली और भगवान कृष्ण आए बालक का रूप रख के। अब जैसे वो भोग उसी चोकर के लड्डू का भगवान को लगावे तो उनको उन्होंने खाया, तो कहते हैं भगवान भी ग्रहण करते हैं। वही वाले सॉन्ग वाली बात हो गई, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, आप ऐसे खिलाते नहीं। तो भगवान ने जब कहा कि थी बताइए चोकर के लड्डू, कहती हाँ कितनी बताइए गलत बात है, बूढ़ी महिला बुजुर्ग महिला पूजा पाठ कर रही, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा, बड़ी दुष्ट है ये बहू। तो इनकी बहू इतनी दुष्ट बताओ। तो वो आ गए वहाँ पर जानबूझ के। जैसे उन्होंने लड्डू अपने खाने के लिए उठाया तो वहाँ कृष्ण भगवान आ करके बालक का रूप रख के खड़े, हाथ फैलाए उन्होंने, माई हमका दो। तो उन्होंने जब इतना बोलना ही उनका था तो वो रुक गई खाते खाते, मतलब खाने चली थी जैसे, तो उसी समय रुक गई। उनको भी वो समझ में आ रहा था कि लड्डू कैसे हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी में कुछ तो खाएंगी ना, इतना तो उनके पास पैसा था नहीं, और वो बेटे को भी नहीं, वो कैसे क्या कहती, कुछ नहीं कह सकी। तो इस तरह से उन्होंने जब वो खाने चली, वो उन्होंने भगवान ने इस तरह से उनकी मदद की तो उनको वो दे दिए। और उनके पास में जो मेवे का लड्डू अपना लिए हुए थे, कहते अब हम आपका लड्डू हम खा रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा। उनको बड़ा अजीब लगे कि बताओ ये बच्चा आकर के ऐसे कह रहा है। और उनके पास जो स्वयं का काजू बादाम का लड्डू बड़ा सा लिए हुए थे, वो कहते ये आप मेरा वाला खा लो। उन्होंने कहा मेरे पास बताओ एक ही लड्डू है, ये भी हम आपको दे देंगे, तो फिर हम क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं है। और तो कहा अच्छा ठीक है ये वाला आप ले लो। अब उनको इस तरह से, वही चीज़ है ना, जब तक भगवान बचाने वाले हैं घूम फिर के बातें किया जाती है। कभी कभी ऐसी एक्सपीरियंस देखिए, सब स्वयं करने वाली चीज़ें होती हैं, तभी ये पता चलता है। तो इस तरह से
रोज ही होने लगा। फिर दूसरा दिन हुआ, वो दिन व्यतीत हो गया, वही खा करके लड्डू बहुत अच्छा, जो कि जब मेवे का है तो अच्छा ही लगेगा, तो इस तरह से खा के पानी पी के वैसे ही बस एक लड्डू खा के ही रहती थी। तो रहने लगी। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी वही उठी, उन्होंने अपने रोजमर्रा दिनचर्या जो करी, वहाँ पर अन्य लोग भी ऐसे कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा सा वातावरण, कहते हैं ना जब मंदिर में जाओ क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, इतना पॉजिटिव वहाँ का वातावरण होता है, इसलिए मंदिर में जाके इतना अच्छा लगता है। तो वहाँ के एक अपने अपने घर के एक गंदे वातावरण से निकल करके जब वो बुजुर्ग महिला, वो बूढ़ी माँ वहाँ पहुँची, तो उनको बहुत अच्छा लगता था, बड़ी शांति प्रतीत होती। अब दूसरे दिन भी इसी तरह से उन्होंने पूजा किया। तो जैसे ही उन्होंने फिर प्रसाद में वही लड्डू निकाल के अपना वाला रखा, जब अपना वाला लड्डू रखा तो फिर से वही भगवान आ गए, कृष्ण बालक का रूप रखे। भाई हमको नहीं दोगी क्या, बस इतना बोले और वो लड्डू उनका वापस ले लिया, और अपना लड्डू जो कि मात्र मेवे का ही बना हुआ होता था, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट, अपना भगवान के हाथ से, बताइए इससे ज़्यादा और क्या उनकी वो कही जा सकती है, क्या बखान किया जाए। उनसे लड्डू हाथों से प्राप्त हो और वो खा लिया उन्होंने, वो भी बहुत अच्छा लगे उनको। बल्कि वो लड्डू देते हुए अजीब सा लगने लगा था कि ये कैसा लड्डू लग रहा है और ये इतना अच्छा देता। और वो उनको समझाना भी कहती, तुम्हारा लड्डू हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। माता ने, बूढ़ी माँ ने उस बच्चे को समझा कि बालक है, इसको थोड़ा समझाने की भी कोशिश करते हैं। तो इस तरह से फिर भी वो बालक नहीं माने, कहते नहीं माई, हमको बूढ़ी माँ तुम्हारा लड्डू बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और अब तुम कुछ भी कहो कि अपना लड्डू तुम देना नहीं चाहती हो, अगर नहीं देना चाहती हो भाई तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें तो ये चाहिए, असली बात यही है, और तुम ये वाला ले लो। तो उसको इतना कहने के बाद भी जब वो नहीं माने, तो माई ने फिर दूसरे दिन भी अपना लड्डू उनको दे दिया, और वो खा करके, और अपनी जो मेवे का लड्डू प्राप्त हुआ वो माई ने खाया, बूढ़ी माँ ने खा के पानी पी के लेट गई। फिर इसी तरह से तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन भी वही वो आ गए माई हमका लड्डू लेने के समय, प्रसाद के समय पे वो आ जाते, प्रकट होते। अब माई ने सोचा कि अब अगले दिन से उनको भी थोड़ा अजीब सा लगा कि तीन दिन 4 दिन हो रहे हैं और ये रोज ले लेता है, अच्छा भी नहीं लग रहा, अपना मेवे का इतना अच्छा लड्डू दे के जाता है ये बच्चा। उनको ऐसा लगा ये बालक अबोध है अभी। तो इस तरह से उन्होंने उसको किया। जब उनको इतना उसने समझाने का प्रयत्न किया कि आप ये वाला लड्डू हमें खाने दे, बूढ़ी माँ ने, कि बूढ़ी माँ ने उसको लड्डू वो दे दिया। और इस तरह से 3 4 5 दिन हो गए। जब इतने दिन हो चुके थे तो उन्होंने कहा कि ये बालक रोज आ जाता है। 5 दिन होने के बाद यही प्रक्रिया होती रही, चौथे दिन भी लड्डू ले लिया उसने बातें बना के अपनी। तो जब उन्होंने कहा कि बताओ ये बालक आ करके लड्डू खा लेता है, खा लेता है ये लड्डू, और अपना अच्छा लड्डू देख करके ये चला जाता है, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता है। बूढ़ी माँ ने ऐसा विचार किया, और अब हम अपनी पूजा का समय शीघ्र अतिशीघ्र करते हैं। अभी तो 6 7 बजे जैसे पूजा करने के लिए उठते हैं, तो अब ऐसा करते हैं कि अब हम उठेंगे पूजा पाठ के लिए और भी ज़्यादा शीघ्र, कि ये लड़का न आ पाए और ये बहुत बहुत अच्छे से अपना लड्डू, स्वादिष्ट लड्डू जो अपना दे के जाता है, उनको बालक के अबोध होने का दुख सा महसूस हुआ कि ये बच्चा बताओ अपना वो समझ में तो आ रहा था ये चोकरा का लड्डू है और ये खा लेता है बेचारा बच्चा, और उसको समझ में नहीं आता है और उसको वो स्वादिष्ट सोच रहा है।
समझता है और अपना स्वादिष्ट लड्डू ये रोज़ त्याग रहा है। तो इस तरह से उन्होंने युक्ति निकाली, माता ने कोशिश करी कि अब की बारी जा करके हम क्या करेंगे कि इसको वही लड्डू खाने के लिए प्रेरित करेंगे और इसको हम क्या करेंगे कि जल्दी से पूजा 4 बजे उठ के अब करेंगे। पहले उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है 5 बजे उठ करके अब हम पूजा करेंगे। तो जब 5 दिन हो चुके तो उन्होंने अगले दिन 5 बजे वो उठी, जल्दी से अपनी पूजा समाप्त की। पूजा पाठ विधि विधान करने के बाद वो लड्डू उन्होंने प्रसाद में रखा और उसको जल्दी से कि चलो वो बालक नहीं आ पाएगा। और जैसे लेकिन वो खाने के लिए उन्होंने उठाया, फिर से वो बालक माई हमको, तो वो अवाक रह गए कि आज तो जल्दी भी कर लिया, अभी तो इतनी जल्दी आप कैसे आ गए। उन्होंने उस बालक से पूछा, कहते हमको लगा कि आज हम जल्दी उठ जाएं। तो बूढ़ी माँ को लगा कि देखो ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा तेज है और अब लगता है और भी जल्दी उठना पड़ेगा। कहते अब इसकी कौन सी बहस। कहते हाँ बेटा तुमसे तो बहस में नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी आप कैसे उठ के आ गए बेटे को। बालक से कहा बूढ़ी माँ ने कि बेटा आप जल्दी आ गए। कहते आज हमको ऐसा लगा कि हम जल्दी जाएं और हमें लगा कि यहाँ टहल के आएँ, लेकिन आज तो आप भी जल्दी उठ करके पूजा करने लगी, क्या आप अपना लड्डू हमको नहीं देना चाहती थी। बालक ने ऐसे कहा तो बूढ़ी माँ थोड़ा सा मुस्कुराई, मतलब थोड़ी सी खींच हुई उनको कि बताओ ऐसे बोल रहा है ये, कि जबकि हमको लग रहा है कि ये अपना अच्छा लड्डू खा सके। और वो कहते हम अपना लड्डू लेकर ही आए थे घर से, आज तो खा ही लेते, लेकिन अब उनको बल्कि ये दुख लगने का बेकारी में आज जल्दी उठ गए, आज ये सोच के आया था कि आज टहल लेंगे। तो वो लेकिन वो तो भगवान कृष्ण थे, वो तो उनकी बातें सारी बुढ़िया की समझ ही रहे थे क्या सोच रही। अब उसको ये खींच लगने लगी कि बताओ ये आए थे आज ये खा लेते, बेकारी आज जल्दी उठ गए। फिर इस तरह से उनने अगले दिन किया क्या कि अब की बार हम थोड़ा सा देर में फिर से करते हैं, क्योंकि अब हो सकता है वो जल्दी से फिर आए। लेकिन फिर जब वो थोड़ा देर में 7 बजे उन्होंने किया पूजा, उठी अगले दिन तो पूजा पाठ किया, गंगा पूजा किया, अच्छे से रही। तो इसके बाद पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद में वही लड्डू अपना रखा। तो फिर से वो सामने बालक प्रकट हो गए कि माई हमको, कहती अरे आज हमें तो लगा कि अभी तुम जल्दी आए होगे, आज टहल के गए होगे। कहते नहीं आज हम सो गए, काफ़ी खेलते हुए थक गए थे तो आज हम सो गए। अब कृष्ण भगवान की है सब लीला। तो जब वो उन्होंने कहा हम सो गए थे तो आज थोड़ा सा देर में ही उठे। फिर उन्होंने अपना लड्डू दिया और अपना लड्डू उन्होंने उनको माता को दे दिया, स्वादिष्ट मेवे का। तो उन्होंने खाया, ग्रहण किया। कहती ये बालक तो बड़ा ही विचित्र सा है, अद्भुत ही है। माता को थोड़ी सी उसको देखते हुए प्रसन्नता हुई और वो बालक वो लड्डू खा करके खेलता हुआ चला जा रहा था और अपने दोस्तों से मिल गया, जा करके ऐसे आगे खेलते हुए चले गए, वहाँ से लुप्त हो गए। तो अब अगले दिन फिर माता जब लेट गई, लेट के सो गई, सोते समय सोच रही थी कि अब ऐसा करेंगे, अब बिल्कुल 4 बजे उठेंगे, बिल्कुल जल्दी उठेंगे। ये बालक को अपने घर के स्वादिष्ट लड्डू नहीं मिल पा रहा है खाने को और इस तरह से बार बार हो रहा है। तो इस तरह से उन्होंने जब सोचा, बता रहे ना सोच सबसे बड़ी बात होती है। हम देखिए कितना आपको ये कहानी आप सुन रहे हैं तो अब ये ना समझने लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम। समझो इन चीज़ों को, जब समझोगे तभी वो चीज़ें फ़ायदा भी देती हैं। सब सोच का ही कमाल है। वो उनके बारे में अच्छा सोच रहे थे तो वो उनके बारे में अच्छा सोच रहे थे, ये हो रहा था यहाँ पे कार्यक्रम। तो जब माता ने सोचा कि हम 4 बजे अगले दिन उठेंगे, तब देखते हैं कैसे ये लड्डू अपना बच्चा नहीं खाता है, कैसे नहीं खा पाता है। तो वो 4 बजे उठी और जल्दी से अपनी पूजा उन्होंने कर ली कि उस लड़के को आज तो इस चोकर के लड्डू से छुटकारा मिल सके। तो ऐसे करते हुए आधा महीना समझ लीजिए बीत गया था। तो जब उन्होंने उठी और जैसे ही प्रसाद जल्दी से रखा कि जय भगवान की भोग लगाओ, बस आंखें खोली और लड्डू उठा के खाने के लिए बिल्कुल चली, वैसे ही आ गए माई हमको, बालक सामने खड़ा। अब तो माता को लगने लगा रे, अब उन्होंने समझा कि अब कोई चालाकी नहीं करेंगे, ये बालक आ ही जाता है और ये लगता है ईश्वर की ही मर्जी है। और उन्होंने अपना लड्डू फिर उसको दे दिया और बालक का वो लड्डू ले करके, उनको मेवे का लड्डू दे करके बढ़िया सा स्वादिष्ट,
दे करके वहाँ से विलुप्त हो गया, चला गया। तो इसी तरह से इनको, अब वो कुछ नहीं करती थी, बूढ़ी माँ समझ चुकी थी वो बालक आएगा ज़रूर, ये सब कुछ नहीं, भगवान की ही सब महिमा है, भगवान की लीला है। तो इसी तरह से करते करते उनको महीना भर हो गया। तो जब महीने भर उनको हो गया तो पूजा पाठ करते हुए सब, तो आखिरी दिन जब वो आए कृष्ण भगवान, वही बालक माता को मिलने, और माता अपनी कोठरी में ऐसे रहती थी। अब माँ से कहा उन्होंने कि माई, इतना तुमने पूजा पाठ करी, हमको भी तुमने लड्डू खिलवाया और आपने हमारा खाया, हमको बहुत अच्छा लग गया। अब आपको एक बात बताएं? कहते हाँ बताओ बेटा। कहते लेकिन पहले हम आपको एक चीज़ दें? कहते आपने हमको लड्डू खिलवाया है। कहते माता वो थोड़ा उसमें वो हो रही थी कि बताओ क्या अच्छा लड्डू खिलाए। कहते नहीं माई, हमें अच्छा लगा, आप इतना आराम से, उनको भी लेकिन अजीब सा माता को लग रहा था। तो माता ने, माई, बूढ़ी माई, ऐसा करो आप आपको हम एक जादू दिखाएं, आप ना आंखें बंद करो तो हम गायब हो जाएंगे। ऐसे बालक ने, बालक रूपी कृष्ण भगवान ने जब ये कहा, कहते हम आपको जादू दिखा देंगे। तो जब कहा ऐसे तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अब जो कहो आप, इतने दिन से, महीने भर से तो आप मेरे साथ में रहते हो, खाते हो आके, खेलते हो, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है। तो माई ने जैसे ही आंखें बंद करी, जहाँ वो जरा सी कुटिया में एक रहती थी, तो वहाँ पर वो महल खड़ा हो गया। महल खड़ा हो गया, धन धान्य भंडारे सारे भर गए। वहाँ इतनी बुढ़िया पैसे वाली हो गई, इतनी अच्छी सी वहाँ की सेठानी बन गई, इतना पैसा। आंखें खोली उन्होंने, बालक तो गायब हो गया। अब उनको समझ में आ गया कुछ नहीं, ये भगवान आते थे, कृष्ण भगवान अपना रूप रख के। तो इस चमत्कार से वहाँ आसपास के सारे लोग दंग हो गए। अब इनको वापस जाने की क्या ज़रूरत, अब तुम कहीं, वो कहीं गए, आप यहाँ आराम से रहना, आप कहीं अब जाने की क्या, इधर उधर धक्के खाने की ज़रूरत। तो वही आराम से वो रहने लग गई। अब रहने लग गई, यहाँ इसकी बहू जो थी वो इतनी, जो दुष्ट बहू थी, उसने क्या दुष्टताएं करके उसको इनके साथ भेजा था। तो वो वहाँ जब रहने लगी तो इसको भी एक लोग वहाँ के थे, इसके गांव के, इसी की जगह के जहाँ इसकी बहू वगैरह रहती, वहाँ पड़ोस में रहते थे। तो एक लोग वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि अब तो ये बड़ी पैसे वाली हो चुकी हैं, बड़े आराम से धरती उठाती है, अपना रखती रहती है, खाती है, अच्छे से रहती हैं, लोगों की भी मदद किया करती हैं, ये कैसे इतनी पैसे वाली एकदम से हो गई। तो उनसे जब बूढ़ी माँ से वो व्यक्ति मिला जा करके, जो कि ये बहू के पड़ोस में रहते, बहू के क्या, पहले तो वहीं रहती थी ना, तो वहाँ जब पड़ोस में रहते थे, कहती अरे आप माता जी यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उन्होंने पूरी कथा अपनी बताई। कहती हमको तो भगा दिया, समझो, वहाँ से चले आए थे दर्शन करने के लिए, घर में इतना परेशान करती थी, पूजा पाठ करते थे, सोचा था यहाँ रहेंगे, तो वहाँ से हमको फटे से कपड़े दे दिए इसने, कटरी में रख के चोकर के लड्डू दे दिए। तो हमने तो भगवान की पूजा अपने मन से करी, तो भगवान के उसी वरदान से हमको ये सब मिल गया। कहते तो उस व्यक्ति ने भी कहा कि हाँ बहुत अच्छी बात है, आप आराम से यहाँ रहो, ऐसों के साथ रह के भी सही बात क्या है, हमको मिलेगी तो बताएंगे उसको। कहते हैं हाँ बताना तो बता देना, कौन सा इसमें। तो ऐसे बोल करके वो लोग आपस में, जैसे लोग मिलते हैं, मिल जाते, अपनी बातें करते हैं, भूली बिछड़ी बातें कुछ भी। तो इस तरह से वो जब वो आदमी वहाँ पहुँचा अपने घर, तो अपने घर में जाकर उसने बताया कि पता है ये जो पड़ोस में रहती है बहुत दुष्ट है ये, और इसने यहाँ कहती है वो गई पूजा पाठ करने, इनको यहाँ से भगा दिया, वो बहुत पैसे वाली हो गई हैं। देखो भगवान की कृपा से उनको क्या क्या, यहाँ रहती थी एक ऊपर, पड़ोसी भी तो आवाज़ें सुनते हैं अगर घर में कोई लड़ाई। कहती यहाँ देखो कैसे लड़ा करती थी, हम लोग पूछते थे कहाँ गई, तो कहती थी पूजा पाठ करने। तो कहते आ चलो इससे बात करते बताते इसको चल के। तो उसके घर में गए बहू के पास। कहते क्यों तुमने, वो तो बहुत वहाँ रानी है, उसका लड़का भी मिल गया उसी समय, ऐसे तो नहीं जैसे मिलता था। कहते हाँ माता पूजा करने गई थी, आई ही नहीं। कहती है वो यहाँ क्या करने के लिए आएंगी, तुम तो अपने काम में बिजी रहते। बहू उनको कितना परेशान करती थी, काम भी करती थी, पूजा पाठ करती थी, तो उनको कहती थी तुम घी खर्च कर रही हो, तुम इतना सब कुछ महंगा है, पूजा पाठ करती हो, हर समय तुम्हें यही सब चाहिए रहता है। और उनको चोकर के लड्डू बना के दे दिए, और वहाँ वो जा करके चली गई।
और इस तरह से वहाँ रहती। बेटा तब भी खुश हुआ, चलो ठीक है, अच्छा वहाँ आराम से रह रही है। हाँ, यहाँ ये परेशान करती ही थी, जानता तो था ही वो भी, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाता है, बट वो वही बात है कि वो क्या कहे। तो इस तरह से उसको ही पता चल गया। अब वो बहू को, जो अपनी माँ को उसने अपने घर बुलाया, उसकी माँ उससे बहुत दिन बाद जब मिलने आई तो बताने लगी, कहती हाँ हमने भी सुना है, कोई बता रहा था। तो बहू की माँ आपस में दोनों बात कर रही थी। बहू की माँ कहती है कि सुना है तुम्हारी सास कहाँ चली गई। तो उसने बताया, क्या बताएं, ये तो और फैला के बदनामी इसने कर दी, सबको पता भी चल गया। और कह के गई है कि बहू बड़ी दुष्ट है और दुष्टता का व्यवहार करती है। वो चोकर के लड्डू बना के दे दिए थे, फटे हुए कपड़े गठरी में बांध के दे दिए इसने। अब वहाँ से और चली गई और फिर वो वापस ही नहीं आई। अब वो वहीं पे उसका महल बना हुआ, वहीं रहती है अपने आराम से। तो सास ने कहा, सास का इस बहू की माँ ने उससे कहा, सास को तुमने जिस तरह से भेजा था वैसा ही इंतजाम करके तुम हमको भी भेजना, हम भी जा करके वहाँ पर भी पूजा पाठ वैसे ही जा करके रह के करेंगे। वो तो बहुत पैसे वाली हो गई। कहती, बहू ने कहा हाँ हाँ, हमको पड़ोस वाले ने बताया, उससे मिल चुके हैं, कह रहे बहुत पैसे वाले, बहुत आराम से अब वो रहती है अपने महल में, और तुमने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और लड़ाई करके हमको वहाँ भेज दिया। सुनने में ये बात मिली है। तब वो बहू प्रसन्न हुई, कहती हाँ ठीक है माँ, तुम भी करो जाके। जब माँ ने ये बात जानने के लिए कहा तो बहू बड़ी प्रसन्न हुई, ठीक है तुम भी करो। अब माँ की कहती है ठीक है, अब ये आने वाला है कार्तिक माह, उसी में फिर जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, तुम यहीं रुक जाओ, 1-2-4 दिन की बात है, रुको और जा कर के वहीं पे करना। तो वो जा करके तैयार होने लगी कि इनकी भी तैयारी कर, कहते ठीक है जाते, तुम्हारी तैयारी करते। अब उसके लिए लड्डू बनाए उसने बहुत बढ़िया, आटे के, बेसन के, और मेवा और काजू बादाम, छुआरा, किशमिश, गरी, चिरौंजी, पिस्ता, सारे उसने डाल के खूब बढ़िया लड्डू उसने तैयार किए। देसी घी में सब भूजे अच्छी तरह से उसने बढ़िया तैयार करके उनको भेजा कि अब ये हमारी माँ ले करके जाएगी तो आराम से खाएगी। इसको तो बुढ़िया को तो मैंने ऐसे बना के दे दिया था। ऐसे बेचार इसने इसके बहू के, बूढ़ा की बहू की अपनी मतलब माँ के लिए जब बना रही थी तो अच्छे बना रही थी, इसे विचार लेकिन इसके चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, करने दो। भगवान ऊपर बैठ करके नारायण प्रभु देख रहे हैं कि देखो कैसी दुष्टा है ये अपनी माँ के लिए। चलो खैर क्या करना, इसको जो करना है वो करे, इसको जैसे रहना वैसे रहता है, इसका स्वभाव जैसा। तो अब ये बुढ़िया वहाँ से, उसी बहू की माँ वहाँ से चली। अब चली आई वो ले करके अपना सामान सारा बक्सा ले करके जब चली वहाँ से, तो एक जगह पे वहाँ आई तो उसने घर लिया वहाँ कि यहाँ पर रहने के लिए इतने दिन के लिए ये चाहिए। तो वो उसको पैसे रुपए भी दे दिए थे अच्छे खासे, उसको पैसे वहाँ दे दिए, वहीं रहने लगी। अगले दिन से वो नहान करे, कार्तिक नहान और स्नान गंगा में, सामने गंगा मैया, बढ़िया जगह उसने ले ली कमरा, सुविधा अनुसार अपने सारे। कहती इतनी सुविधा अनुसार ये काम कर रही है, पूजा कर रही है। लक्ष्मी माता और नारायण प्रभु आपस में हंस के बात करने, कहती देखो क्या दिखावटी का कार्यक्रम है इसका। वहाँ से बढ़िया उनके देखा देखी एक कहते शब्द हिसका करके चली है, और यहाँ पर आ करके दिखावा करके ये पूजा पाठ चली है करने के लिए, ऐसे पूजा करी जाती है। तो भगवान भी सुन के देख रहे हैं, देख लो वही वाली बात हो गई कि मतलब भगवान को भी लोग नहीं छोड़ते हैं, और जैसे लग रहा है क्या बनाने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो क्या तरीका है इसका। कहते हैं देखते हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। तो उसने पूजा कर ली, पाठ कर ली। अब की बार फिर भगवान आए बालक का रूप रख के, अब उसने लड्डुओं का भोग लगाया। कहते हाँ, 2 लड्डू का उसने भोग लगाया। 2 लड्डुओं का भोग लगाया जब, तो उन्होंने कहा माता जी प्रसाद नहीं दोगी क्या। ऐसे जब भगवान ने बोला
तो उनको कहती तुमको देंगे। और जैसे लोग चढ़ाने के लिए, जैसे खिजाने के लिए ऐसे नहीं कर देते हाथ, तुमको क्यों देंगे, हाथ उनको ऐसे अंगूठा दिखाया तुमको देंगे ये। तो अपना लड्डू वो बुढ़िया ने खा लिए, और वो भगवान ऐसे देखते रहे उसके सामने खा के। कहते बच्चों को लोग दिखा के ऐसे नहीं खाते, उनको हमेशा देते हैं। अब वो देख रहा है सामने, समझ लीजिए। तो वो देख रहे हैं और देखते रहे, और उस बुढ़िया ने गटागट पूरे कप से लड्डू दोनों खा लिए। अब लड्डू खाने के बाद भगवान तो हंस के फिर भी चले आए कि देखो कैसी दुष्ट बुढ़िया ये है। जब ये चले आए भगवान, तो कहा देखो, फिर इसी तरह से ये रोज करती। दूसरे दिन कहती लड़का तो और चला आता है, तो कहीं और अपना नहीं खा सकते जा करके, यहाँ क्यों आ जाते हैं हर समय लेने के लिए। ऐसे उससे बच्चे से, ये बालक से, ये बुढ़िया उसकी बहू की जो माँ थी इतनी दुष्ट, ऐसे उसको बोल देती थी। अब ऐसे रोज करती रही। पूरे महीने उसने यही कार्यक्रम किया। अब जब पूरे महीने उसने ये किया, भगवान के साथ दुर्व्यवहार किया, मतलब पूजा पाठ, कोई इंसानियत, कोई अच्छाई उसकी, क्योंकि कोई भी होता है तो उसको भगवान एक तरीके से रोज़ इतने मौके देते थे कि अपने मौके पे, वही बात हो गई कि फ़ायदा उठा करके ये मौके का लाभ लेके आराम से उठा के आराम से उसके साथ सही व्यवहार करती। लेकिन उसने नहीं किया उस बालक के साथ सही व्यवहार। तो बालक फिर से आए, कहते बताओ तुमको, कहते अब तो पूरा महीना, कहते पूरे महीने तो तुमको दिया नहीं, कहते हाँ तुमको दिया नहीं, अब तुमको इसका ही दंड देने का वक्त, इसका मजा चखाने का वक्त तुम्हें आ गया है, समझी। तो कहते ले अब तुम देखो। तो वो बुढ़िया को वहीं पे भगवान आए और उसको कहते भी तुमको दिखाते हैं, बताते हैं। तो भगवान ने कहा देखो अभी बताते तुम्हें। उसको ऐसे कर दिया कि वो बन गई वहीं सुअर, वहीं बन के वो और घूमने लग गई। और उसके जितने उसने भगवान को ऐसे खाते समय अंगूठा ये दिखाया था कि जाओ तुमको क्या देंगी, तुम खा लो जाके, ये भागो यहाँ से, भगाती थी, उतने उसके सींगें निकल आई। तो ये गत को प्राप्त हो गई। अब बुढ़िया जब जब इसकी बहू के पास नहीं पहुंची, उसकी माँ यहाँ बन के फिर रही थी, तो और बाकी लोग जो देख रहे थे, देखने वाले, तो बातें पता चली जाती हैं। तो वो ढूंढने लग गई कि बहू उसकी, कि बुढ़िया माँ ये कहाँ चली गई, नहीं मिल रही है। तो भागी भागी अब वहाँ आई, वहाँ पता लगाने के लिए कि ये कहाँ चली गई। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आई थी पूजा करने के लिए। तो अब बहू ने पूरी बात कबूली, सास के पास, कहती उन्हीं से पूछो ये कैसे क्या हुआ, कहाँ गई। कहती उन लोगों ने, जिसने देखा, कि उन लोगों ने कहा कि ये वही पूजा करती थी, वो बालक आकर के कहते यहाँ तो भाई भगवान की नगरी है, चमत्कार होते रहते हैं यहाँ पे। तो ऐसे बदतमीजी उसको ऐसे कर देती थी, वही है वो सुअर बन के वहाँ फिर रही है। अब जब लोगों ने उसको बताया तो माता के पास जा कर के, वो महल में अपने रहती थी, उनसे मिलने के लिए जब गई तो उनको कहा गया कि देखिए आपसे कोई मिलने के लिए आया। तो उसने देखा कि ये बहू आई हुई है। अब बहू से उनको जब मिली जा करके, कहती अरे माँ जी इनको पूजा करने, तब कहते कैसे क्या किया था, तुमने किसके साथ कैसा क्या व्यवहार किया हुआ। फिर अब बहू ने पूरी बात कबूली कि जब आप लोग इनको भेजा था सब लोगों के सामने, तब उसने चोकर के लड्डू बना के दे दिए थे, इनको लड्डू बना करके दे दिए थे, और ये भोग लगाती थी। तो भगवान जब मांगने आ जाते थे, बालक बच्चे का, तभी तो कहा जाता ना भगवान, बालक जो होते हैं भगवान का ही रूप होते हैं, अच्छा व्यवहार करा जाता। तो वो जब भी प्रसाद मांगते थे तो वो उनको देती ही नहीं थी, वो खुद ही खा जाती थी। जब खुद ही खा जाती थी तो अब इसके साथ देखो क्या व्यवहार हो गया। अब इसका देखो क्या स्थिति पे पहुंच गई। कौन सी परिस्थिति में, ये देखो सुअर बन गई। तब वो बूढ़ी माँ ने, उसकी सास ने कहा भैया जिसने जैसा किया था उसको वैसा मिला। तब उन्होंने पूरी बात बताई, कहते वो बालक ने ही इसको सुअर बना दिया, वही वो सुअर वहाँ फिरा करती है, देखो उसकी इतनी सींगें नहीं, तो उसको देती थी नहीं खाने के लिए। हमसे तो, हम तो मना करते थे, चाहते थे कि वो लड्डू ना खाए, और उसको वो तब भी मांगते थे तो उनको दे देते थे। और क्या करते थे बदले में, हमें भी वो लड्डू देखो दे देते थे, हमको नहीं कभी खाना पड़ा।
इतनी समझो भगवान की कृपा है। और क्या तुमने कैसा व्यवहार किया, सब उसने सास ने कहा बहू से तुमने क्या व्यवहार किया। अब अपने किए पर वो लज्जित हो रही थी, उसको लग रहा था कि इतनी घटिया। कहते अब इसको कैसे मुक्ति मिलेगी, कहते अब कैसे मेरी मुक्ति मिलेगी। भगवान को मनाओ, जाके पूजा पाठ करो, प्रसन्न करो प्रभु को। सब लोगों ने भी यही राय दी। कहते और क्या सही बात है, जब उनके साथ इतना इतना गलत व्यवहार किया गया है तो अब करो, इसको सही करने के, सुधार करने की कोशिश करो। तो पूजा पाठ करो। अब उनका लड़का भी आया, तब उसको भी सारी बात पता। कहती हाँ सही व्यवहार तो नहीं हुआ आपके साथ, तब उसके लिए अब क्षमा करिए, यही तो कह सकते, क्या कहेंगे। तो जब उनको ये समझ में आ गई, अपनी गलती का एहसास हो गया कि सब लोग पूजा पाठ करने में अब लोग लग जाओ और इनकी मुक्ति के लिए विधान करो और कोशिश करो। कथा यही समाप्त होती। देखो जिसने जैसा किया उसको वही प्राप्त हुआ। सास ने अंत में यही बात कही, वही चीज़ है। तो कथा यही समाप्त होती है। वही बात हो गई, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पट। देखो कितना धैर्य वो बुढ़िया बनाए रखी, सास ने कितना धैर्य बनाए रखा। घर में भी देखो रहती थी, तब भी उसके साथ ये बहू कितना दुर्व्यवहार किया करती थी, उसको कितना ज़्यादा परेशान करती थी, प्रताड़ित करती रहती थी। तुम घी खर्चा कर देती, ऐसे लोग देखिए करते हैं। ठीक है, जितना जिससे जैसे देखो, बहुत ज़्यादा किसी बात की अति भी नहीं सही है। अगर वो उनसे जितना करे हो रहा है तो वो कर रही है, और उनके साथ ये इस तरीके का दुर्व्यवहार किया करती थी, जो कि कतई बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता है। और उनको देख करके वो पूजा करने क्योंकि चली थी, तो कृष्ण भगवान भी आए और उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करी कि भाई देखो ये जैसे करने चली थी बूढ़ी माता को कि ऐसा किया, अरे किसी ने किसी के साथ क्या किया। जिसने, वही बात कही जाती है, जो जैसे कर्म करेगा उसके आगे वैसा ही तो फल आएगा। अब आपने जैसा कर्म, उन्होंने जैसा कर्म बूढ़ी माँ ने किया, उनके पास नहीं होते हुए वो चोकर का लड्डू भी जब वो खाती थी और वो मांगते थे तो भी वो चाहती थी कि ये ना खाएं, और अगले दिन जल्दी उठ के पूजा करने का प्रयास किया कि उसको, उस बालक को ऐसा लड्डू नहीं खाना चाहिए, और वो अपना स्वादिष्ट लड्डू जो मेवे का लाता है उसको वही खाना चाहिए। तो सोच की बात थी। और वो बालक भी, वो तो जो कि कृष्ण भगवान ही स्वयं साक्षात थे, तो उनको तो ये समझ में आ ही गया था कि ये इतना खराब खाएंगी और ये प्रयास कर रही हैं कि ये वाला ना खाना पड़े। तो वो भी उनके ध्यान रखने के लिए तुरंत आ जाते थे कि भाई को ना अच्छा करना पड़े। तो इस तरह से हम इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपको अपने व्यवहार को, अपने आप को, स्वयं को सुधार करके और सही रखने का ही प्रयास करना चाहिए। तो ये हमने आपको कार्तिक माह की कहानी सुनाई। अगर आपको अभी तक नहीं पता थी तो अब आपको पता चल चुकी हैं, आप सुन सकते हैं और इनसे लाभ पा सकते हैं। और जय श्री कृष्ण, नमस्कार।